Hello dear student, today we will discuss complete class 10 chapter 1 real number. ठीक है, quick revision class of real numbers, every doubt today we will discuss. आपके सारे डाउट हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, A to Z within 20 to 25 minutes आप पूरी क्लास में फर्स्ट चैप्टर को 100% सोल्व कर सकते हो. This will assure you 100% assure you. I will assure you 100%. So first we will discuss number system with quick revision. That is, what is natural number? Whole counting number is called natural number. 1, 2, 3, 4, 5. And what is whole number? Whole number means including with zero. Whole counting number included with zero is called whole number. Integers, whole number from minus infinity से plus infinity तक. आपके सारे नंबर्स काउंट होते हैं बट इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते. नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होते हैं जो नंबर जिनके फैक्टर आप 1 या इटसेल्फ, वो नंबर खुद या इटसेल्फ, या तो खुद नंबर फैक्टर या तो 1 फैक्टर होगा या इटसेल्फ फैक्टर होगा उसका. ठीक है, और 2 कैसा है? ओनली 1 इवन प्राइम नंबर. ऑल द रिमेनिंग नंबर्स आर ओड प्राइम नंबर्स. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. next is this is the picture diagram of this natural number. Means whole counting number 1 2 3 4 5, whole number including with zero, integers minus infinity से plus infinity. आपको डेसिमल नंबर काउंट नहीं करने हैं. रैशनल नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखे जाए, q not equal to 0. irrational number pi root 2 1 point something non terminating non repeating time number is called irrational numbers. next आपका what is first topic आपका first fundamental theorem of arithmetic. Means every composite number can be expressed as product of its prime numbers and the order of numbers are does not matter. order matter नहीं करेगा आपका इसमें. नेक्स्ट आपका we will discuss prime factor theorem. हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके हम डिस्कस करते हैं आज. फैक्टर थ्योरम क्या होती है आपकी? मींस आपको 140 के फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर्स. कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर्स? ये आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, लेकिन लिखने का भी क्या होगा इसका? ये होगा 140 इक्वल टू, अब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 70 टाइम्स. फिर 2 से डिवाइड करोगे 35 डिविजिबल बाय 5 7 7 1. So the prime factor of 140 is 2 to the power 2 into 5 into 7. This is the prime factor of 140. मींस फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी, इसमें आप ऑर्डर मैटर करोगे तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह आप सिमिलरली सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो. रिमेनिंग आप अपनी एनसीईआरटी के अपार्ट फ्रॉम आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो सारे सोल्व कर सकते हो फैक्टर थ्योरम से. ठीक है, नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है एचसीएफ और एलसीएम. ठीक है, एचसीएफ क्या होता है आपका? एचसीएफ होता है आपका दो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कर दोगे फैक्टर थ्योरम से. जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर किए उसमें आपको दोनों नंबर्स में, 2 नंबर है या 3 नंबर है, उन दोनों नंबर्स में आपको देखने होते हैं ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. 2 या 3 नंबर जिनका भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो उसमें कॉमन नंबर ढूंढ लो. ठीक है, जैसे ही आप कॉमन नंबर लिख लोगे, अब कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर देखनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है आपको. ठीक है, एचसीएफ में. एलसीएम में क्या होता है आपका? जो 2 नंबर होंगे, 2 या 3, जिनका भी एलसीएम निकाल रहे हो आप, उसमें क्या है? ईच प्राइम फैक्टर लेना होता है. जितने भी प्राइम फैक्टर उसमें यूज हो रहे हैं दोनों नंबर में, 2 में या 3 में. ठीक है, उसकी क्या करनी होती है हमें? और उन नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है. ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे. उसमें आपका रिलेशन भी है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर एबी इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर एबी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस 2 नंबर्स. ये हम वेरीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं. समटाइम इसमें 3 चीजें दी होती हैं, मतलब 3 थिंग्स आर गिवन, तो हमें 34 चीज निकालनी होती है. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, हम देखते हैं इसमें आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं इसका. ठीक है, जैसे आपने 96 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? प्राइम फैक्टर. और 404 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपको. ठीक है, 96 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे आप? वही आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा ये? 2 4 जा 8, 48 टाइम्स. 2 से जाएगा ये 24, 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा ये 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1. मींस 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3. ये आपके 96 के प्राइम फैक्टर हो गए. नाउ यू हैव टू प्राइम फैक्टर ऑफ 404. आपको 404 के प्राइम फैक्टर करने हैं. किससे डिवाइड होगा? क्लियरली दिख रहा है कुछ? 404 ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 202. फिर अगेन किससे डिवाइड होगा? 2 से 101. नाउ ये किससे डिवाइड होगा? 101 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 101 आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है.
ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 101 टू द पावर 1। ठीक है, तो एचसीएफ क्या बताया था आपको, एचसीएफ बताया था दोनों नंबर का, जो ये दो नंबर है 96 और 404, इसमें आपको देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है इन दोनों में, इसमें और इसमें 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, और उसकी क्या लेना होता है लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या होगा इसका 2, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 4। एलसीएम में क्या देखना होता है आपको, एलसीएम देखना होता है आपको ईच प्राइम फैक्टर, मींस प्राइम फैक्टर क्या यूज हो रहे हैं आपके 96 और 404 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आपको 2, 3 एंड 101, और इसमें क्या देखना होता है हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, 3 का हाईएस्ट पावर 1 और 101 का हाईएस्ट पावर 1। आपको मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल वैल्यू लिख देना है, ऐसे आप एचसीएफ और एचसीएफ निकालो। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, 3 के लिए भी सेम है। आप तीसरे का प्राइम फैक्टर यहां पे ले लेना, एचसीएफ क्या होगा वही कॉमन नंबर, लोएस्ट पावर, एलसीएम क्या होगा ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर नंबर और हाईएस्ट पावर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका एक रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे आपका 26 और 91 है, ठीक है, ये क्या है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई भी करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम अगर फैक्टर करें 26 के फैक्टर क्या होंगे, अब वैसे भी जनरली कर सकते हो, तो छोटा सा टेबल होगा 2 into 13 एंड 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 into 13। सो एचसीएफ क्या होगा इसका कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर सबकी पावर कितनी है इसमें 1, और एलसीएम क्या होगा ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर कितने प्राइम फैक्टर है इसमें 2 है, 13 है और 7 है, और सबकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर भी कितनी होगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 91, और 91 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 182। अब आपको इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका एचसीएफ ऑफ 2 नंबर AB, आप AB ये दो नंबर को AB मान लेना, इनटू एलसीएम ऑफ AB इक्वल टू A इनटू B। ये वेरीफाई करके दिखाएंगे। एचसीएफ कितना है हमारा 182, एचसीएफ आया 13 और ये आ जाएगा आपका 182, और इसे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 91, तो ये नंबर जो आपका हमेशा वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे करके आप नंबर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। हम समटाइम्स आपको एक क्वेश्चन और करेंगे आगे हम। देखो इसमें क्या किया है अपना कि नंबर दिए हैं दो आपके, ठीक है, नंबर क्या है ये दोनों नंबर है, उनका एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला सेम अप्लाई करो आप, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। एचसीएफ कितना है आपका 9, एलसीएम आपको निकालना है, वो नंबर क्या है आपके 306 इंटू 657। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 306 इंटू 657 ओवर 9। आप इसे कैलकुलेशन करके आराम से सिंपली सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्विक रिवीजन में यही होगा, आपका कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 245 एंड 1037 एंड लिविंग ए रिमाइंडर 5। मींस आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 245 और 1037 को डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे। ठीक है, और 5 क्या है उसमें, दोनों केस में रिमाइंडर आ जाए। अगर हमसे ये ना बोला जाता है कि रिमाइंडर 5 आ जाए, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। बट रिमाइंडर आ रहा है 5, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको दोनों नंबर में से क्या करना होगा 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे ही 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर क्या बचा 240, और इसमें क्या बचा ये 1037 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1032। अब ये जो दो नंबर हैं ये उस नंबर से पूरे के पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। मींस आप इन दोनों नंबर का क्या निकालना है आपको, इन दोनों के फैक्टर करना। ठीक है, 1032 का भी फैक्टर करना और उसका एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ क्या होता है स्मॉलेस्ट पावर और ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली आपको ऐसे करके क्वेश्चन कर लेना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। आपको एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है आपसे कि सो दैट √2, √3, √5, 1/√2, ठीक है, दीज नंबर्स आर इरैशनल नंबर।
आप इन्हें इरेशनल कैसे शो करोगे, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो आपके जनरली हम एनसीईआरटी वाले स्टेप भी फॉलो करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी के स्टेप आपके लिए बेस्ट हैं, वही स्टेप लिखने हैं हर बच्चे को, ठीक है। और वी विल रिकमेंड, मतलब फोर्सफुली हम डिपेंड करते हैं कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है फॉर दोज स्टेप्स, नो डिफरेंट थिंग्स। इसमें आपको रैशनल इरेशनल, वही रैशनल क्या होगा जो पी/क्यू की फॉर्म में होंगे, और पी/क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर आप इसका रूट निकालोगे तो कंप्लीट वैल्यू कभी भी निकल के नहीं आएगा, और वैसे देखोगे तो ये जाते 1.432156762 ऐसे करके डॉट डॉट करके जो आपके नंबर निकल के आएंगे, ये आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, जो कभी कंप्लीट डिवीजन जिसका नहीं होता। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें एक थ्योरम भी यूज होती है। अगर आपका, हमने कहा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, अगर पी स्क्वायर ए से डिवाइड हो जा रहा है तो पी भी हमेशा ए से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे आपका ये है, आपका कोई क्वेश्चन मैंने मान लिया कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, अगर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाई 5, तो डेफिनेटली 10 भी आपका 5 से डिवाइड होगा। एक थ्योरम है जो हम यूज करेंगे, √2, √3 और √5 इरेशनल है, ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं, ये देख लो। मैं थोड़े से स्टेप दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट √2 इज इरेशनल, हाउ वी कैन प्रूव। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन में जाओगे और क्या कहोगे, लेट √2 इज रैशनल नंबर। जैसे ही आपने √2 को रैशनल मान लिया, ये आपने कॉन्ट्राडिक्शन माना, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आपने मान लिया कि √2 रैशनल है, इसे रैशनल की तरह सोल्व करना है सारे स्टेप में। बट एट द एंड एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा आपका कि √2 अगर रैशनल है, ठीक है, तो उसके प्राइम कंपोजिट, ये आपका इंटीजर नंबर्स का प्राइम रेशियो होता है, ठीक है, उसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव कर देंगे। √2 जैसे ही आपने रैशनल माना, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो √2 इज इक्वल टू p/, या a/b ले लो, जो आप एनसीईआरटी में जनरली यूज होती है लैंग्वेज, a/b, जहां पे b आपका 0 नहीं हो सकता, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर को-प्राइम नंबर, एंड a and b आर को-प्राइम नंबर। ए और बी आपके को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे आपने को-प्राइम नंबर्स मांगा, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ ए और बी को-प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या होना चाहिए इनका, हमेशा 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है को-प्राइम नंबर की, जो भी कोई को-प्राइम नंबर आपने माने हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने, अब इसमें क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या पहले आप थोड़ा सोल्व कर लो, जैसे √2 into b equal to a, now we will take squaring both side। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड पे स्टेप दोगे आप, ये हो जाएगा 2 into b square equal to a square। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 अगर इधर लेके जाओगे, by the theorem we can say that a square is divisible by 2, so a also divisible by 2। आपका a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने क्या कहा कि a 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आप इसमें एक कॉमन फैक्टर ले लो c इक्वल टू क्या होगा, आप ऐसे ले सकते हो, 2 into a ले सकते हो। जैसे ही आपने c इक्वल टू 2 into a लिया, ये वाला वैल्यू आप a इक्वल टू 2 into c, a इक्वल टू 2 into c लीजिए, क्योंकि a डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो जैसे ही आपने वैल्यू किया तो ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपके लिए। जैसे ही आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर दो, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, अब b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम स्टेटमेंट के लिए हमने लिखा था, ये क्या लिखा था हमने कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो a इज डिविजिबल बाई 2। सिमिलरली b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज डिविजिबल बाई 2। सिमिलरली अब हमने क्या कहा, हमने ये शो कर दिया आपका कि a भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, बट हमने शुरू में क्या माना था, a और b को प्राइम नंबर है। अगर हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, so this is a contradiction arisen because of our incorrect assumption, so we can say that √2 is rational number, ठीक है। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन शो करने हैं।
ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम उसे ले लेते हैं आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल ट्राइन कर रहे हैं, ठीक है, आ जाते हैं। इसमें हो गया, इसमें कुछ कंडीशन भी दी होगी, कंडीशन ये दी होगी, या तो √2 दिया होगा या √5 दिया होगा, वो बोला होगा ये इररेशनल है, ठीक है। अगर नहीं दी है तो आप इसे मान के सोल्व करोगे, वरना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हमेशा कंडीशन ये मान के ही चलोगे, एक को मान लेना, कुछ एक को, ठीक है, या तो गिवन होगा या मान लेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने किया, अब क्या करोगे, सबसे पहले लेट 2√5 प्लस √2 इज रैशनल, आपने इसे रैशनल मान लिया, ठीक है। जैसे ही रैशनल माना तो क्या हो गया, 2√5 प्लस √2 इज a/b, और a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, वो कंडीशन ऑलरेडी इंक्लूड होगी। जैसे आपको ये दिया है √2 इररेशनल है, ठीक है, जैसे √2 है तो √2 को आप इस साइड ले जाओ, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 2√5 a/b माइनस रूट, अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका a² b², ठीक है, ये हो जाएगा +2 और माइनस b, ठीक है, ये नंबर जनरेट हो गया। अब बाकी आप √2 को इधर रहने दो, बाकी सारी टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। जैसे ही आप लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18, ये आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा आपका a² b², ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2√2, ठीक है। अब इसमें ये टर्म भी सारी इधर ले आओ, ये हो जाएगा 18b² माइनस a² b², ठीक है, और आप b इस टर्म को भी आप इधर लेके आ रहे हो, ये 2 लेके आओगे तो नीचे चला जाएगा 2, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस। अब माइनस को इधर ले आओ, ठीक है, जैसे ही आप माइनस लेके आओगे इधर तो ये a² माइनस 18b² 2ab हो जाएगा नीचे, इक्वल टू √2। अब कोई भी, ये क्या सा नंबर है, ये आपको रैशनल तो दिखाना है, बट √2 क्या है ऑलरेडी, इररेशनल, और इररेशनल और रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स, सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन अरिजन बिकॉज़ ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज इररेशनल। ऐसे आपको शो करना है इस नंबर को। सो आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट हमने विद इन क्विक रिवीजन क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आपको थोड़े से PYQ लगाने हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में बैठ जाना है, ठीक है। दैट्स ऑल।